मसीह की मेरा नाम रवि है और मैं आपके साथ थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आज अच्छा मौसम है, अच्छी दोपहर है, ठंड का मौसम है, फिर भी अच्छा समय प्रभु ने दिया तो उस समय हम प्रभु के वचन को सीख रहे थे तो प्रभु ने कुछ बातें समझाई हैं प्रभु के वचन से। कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में मैं थोड़ा सा विचार कर रहा था। हम लोग जानते हैं कि आप लोग हम लोग विचार करते ही रहते हैं कुरिन्थ की कलीसिया के विषय में। और जैसे कुरिन्थ की कलीसिया के विषय में पढ़ रहा था तो मैंने जाना कि किस रीति से जब परमेश्वर का दास कुरिन्थ के अंदर आया था और कुरिन्थ के अंदर कुछ यहूदी लोग मिले थे, उनको वो परमेश्वर की बातें सुनाने लगा। और जब उनके वो प्रभु की बातें वो उनको सुनाने लगा तो क्या हुआ, ऐसा हुआ कि वो लोग विरोध करने लगे, वो निंदा करने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो बता रहा था। क्योंकि उनको ये बातें नागवार लगती थी, उनको लगता था कि ये तो व्यर्थ की बातें बोलने वाला व्यक्ति है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसने उसका पतरस का पौलुस का विरोध किया और उसकी निंदा की। और इसीलिए पौलुस उनके विषय में ये कहता है कि तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूँ और अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊँगा। फिर वो अन्य जातियों के पास गया, अन्य जातियों में उसने प्रचार किया, है ना। एक व्यक्ति था जिसका नाम तीतुस युस्तुस था, और वो जो व्यक्ति था वो उसका घर जो था बिल्कुल मंदिर के आराधनालय के साथ लगा हुआ था। और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर भक्त व्यक्ति था, उसको वो प्रभु की बातें बताया करता था। वहाँ पर एक अन्य जाति व्यक्ति ने जो प्रभु को स्वीकार किया और उसके बाद जब वो वहाँ आराधनालय लगाया करता, आराधनालय के पास में वो वहाँ पे उनके साथ संगति किया करता था। साथ ही में एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्रिस्पुस, जो कि आराधनालय का सरदार था। परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि जो कि आराधनालय के साथ में जो घर लगा हुआ था, उस आराधनालय के सरदार के मन को बदल दिया परमेश्वर ने। और यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने जो क्रिस्पुस जो नाम का व्यक्ति था, लिखा उसके सारे घराने ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और लिखा है, और केवल विश्वास ही नहीं किया, साथ के साथ उसने बपतिस्मा लिया। और लिखा है वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने सिर्फ बपतिस्मा ही नहीं लिया, आगे इस प्रकार से लिखा है कि उसके उसी ने नहीं, केवल कुरिन्थ के और भी कई सारे लोगों ने उसकी बातों पर पौलुस की बातों पर विश्वास किया। और विश्वास करने के बाद उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपा और बपतिस्मा ले लिया। और उसके बाद प्रभु ने उससे बातें की, क्योंकि वो जिस तरह के लोगों में सुना रहा था वो अन्य जाति लोग थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, ठीक है ना। और वो उन लोगों में प्रचार कर रहा था, तब प्रभु ने उससे बातें की। देखो कितनी अच्छी बात की प्रभु ने। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, प्रभु ने उस रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। हालेलुया। और कोई लिखा है, कोई तुझ पर चढ़ाई करके हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। हालेलुया। तो इस तरह से देखो परमेश्वर ने उससे बातचीत की और उसको बताया कि देखो वो किस तरह से वहाँ उस समय जो समय उसको दिया गया था, उस समय में वो रहते हुए किस तरह से वो वहाँ काम करने वाला है। और उसको बता दिया, देखो कोई तुझ पे चढ़ाई नहीं करेगा। और लिखा है वचन के अंदर इस प्रकार से 11 पद में लिखा है, प्रेरितों के काम के अंदर लिखा है इस प्रकार से, उसका 18 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। वो 1.5 वर्ष तक वहाँ पर रहा और परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह के विषय में उनको देता रहा। और इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कुरिन्थ की कलीसिया के विषय में, क्योंकि जब हम कुरिन्थ की कलीसिया के विषय में पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र है। स्टार्टिंग में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम है सोस्थिनेस और पौलुस, ये दोनों मिलकर के कुरिन्थ की कलीसियाओं को संदेश देते हैं। सोस्थिनेस के विषय में मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आराधनालय के जो सरदार था उसको सोस्थिनेस को उसको पकड़ करके उन्होंने क्या किया, उसको मारा, है ना। यानी कि उसने बड़ा दुख सहा। तो यहाँ पे एक चीज़ पता चलती है कि सोस्थिनेस एक बोझ को रखने वाला व्यक्ति था और कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह से वो बहुत प्रेम करता था और साथ के साथ वो पौलुस के साथ रहा करता था। इस बात को यहाँ पर समझ पाते हैं। इसीलिए जब हम उसको पढ़ते हैं पहली कुरिन्थियों की पुस्तक को, तो वहाँ पर उसके पौलुस और सोस्थिनेस की तरफ से कुरिन्थ की कलीसिया को ये संदेश है। और क्या संदेश वो देता है, वो जो इमोरलिटी, अशुद्धता जो शरीर को लेकर वहाँ पर थी, वो उन सब बातों पे विषय पे वहाँ पर वो चर्चा करता है। तो आज मैं ज़्यादा आपको समय इतना ही बताना चाहूँगा कि देखो पौलुस ने कुरिन्थ के अंदर कैसे काम किए। और उसके बाद जब वो 1.5 साल के बाद वहाँ से चला गया तब बहुत सारी ऐसी बातें हुई, जैसे कि वहाँ पर व्यभिचार आ गया, वहाँ की कलीसिया के अंदर
इमोरलिटी आ गई, अशुद्धताएं अशुद्ध करने लगे अपने शरीरों को, वो वेश्याओं के पास जाने लग गए और वो उनके अंदर गुट बंध गए, उनके अंदर झगड़े होने लगे और उनके अंदर बहुत सारी बातों को लेकर तर्क वितर्क होने लगे। तो ये सब बातें वहाँ पर होने लगी, जिनके विषय में वो पहली कुरिन्थियों और दूसरी कुरिन्थियों की जो पत्रियाँ हैं उनको लिखता है, उनको सुझाव देता है, उनको बाकायदा परमेश्वर वचन से उनको ढाढ़स बांधकर हिम्मत दिलाता है और कहता है कि अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को उन चीज़ों से निकालें, और बहुत सारी बातों से वो उनको समझाता है। और अगर आप कुरिन्थ की कलीसिया के विषय में पढ़ोगे तो आप पाओगे कि वो बहुत सारी बातों पे वो बात करता है, चाहे वो गुटबंदी की बात हो, चाहे वहाँ पर वो व्यभिचार के विषय में बात हो, वो बताता है कि तुम परमेश्वर मंदिर हो, है ना, चाहे वो विवाह के विषय में बात हो, चाहे वो स्त्रियों के विवाह के विषय में बात हो, चाहे पुरुषों के विवाह के विषय में बात हो, इन सब बातों के विषय में वो बात करता है। और दानों के विषय में बात करता है, जो परमेश्वर ने उनको गिफ्ट दिए हैं, देखो परमेश्वर उनको बहुत सारे वरदान दिए, बहुत गिफ्ट दिए उनको, और वो उनको बताता है कि तुम्हें जो गिफ्ट दिए हैं परमेश्वर ने, उसका आप अच्छा इस्तेमाल करें, है ना। वो बताता है कि उसको किस तरह से सभ्य तरीके से उनका इस्तेमाल करें। तो मेरे भाई बहनों, और ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को ऐसे उभारा है। तो यही चीज़ें होती हैं हमें अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपनी कलीसियाओं में इन चीज़ों को सिखाने और समझाने की ज़रूरत है। इन पर हम ज़रूर विचार करें और सीखें और समझाएं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि थोड़ी सी ब्रीफ में इसके विषय में जानने की कोशिश की। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी इसके विषय में साझा करूँ। तो धन्यवाद, आपने थोड़ा सा समय निकाला मेरी बात को सुनने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। जय मसीह की।